40 साल से ये नौकरी कर रही हैं। को धर्मांतर करने के लिए बोल रहे थे। इस चीज़ से हम ऑब्जेक्शन उठाए तो हमको आज नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है। सीधा 30 लोगों को टर्मिनेट किया गया है। ये आधी रात को कौन देता है, ये इस तरीके से टर्मिनेट करता है लोगों को? ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये हमारे कैरियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि कोई भी कहीं और नौकरी ना पा पाए। शिक्षक हैं, कोई अपराधी नहीं है, लेकिन इनके चेहरों को इस तरीके से आपराधिक तरीके से अब दर्शाया जा रहा है। नहीं होगा, आप ना सालेम स्कूल के सामने ही सुसाइड करेंगे। शिक्षा का मंदिर या धर्म का नया अखाड़ा, मामला सालेम स्कूल से जुड़ा है, जो लोगों को, छोटे बच्चों को सही राह दिखाता है, शिक्षित करता है, लेकिन अब वह गलत राहों पर चल पड़ा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे का ये नज़ारा देखिए, तमाम जो लोग हैं, महिलाएं हैं, कुछ टीचर्स हैं और कुछ वहाँ के आया मदर हैं, जिन्होंने एक आवाज़ उठाई कि यहाँ पर उन्हें किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें किस तरीके से धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करा जा रहा है। जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम कार्यकर्ताओं ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, तमाम लोगों ने स्कूल के सामने आकर के प्रदर्शन किया, धरना दिया, स्कूल के खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। तमाम शिक्षकों को, तमाम आया मदर्स को जो है आज अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ गया, और इसी कारण से तमाम ये लोग जो हैं आज रायपुर प्रेस क्लब पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ मामला है, सीधे उनसे बात करते हैं। क्या हुआ है आंटी, क्या कुछ मामला हुआ है? हम बस अपने धर्मांतर के लिए, हमको धर्मांतर करने के लिए बोल रहे थे। इस चीज़ से हम ऑब्जेक्शन उठाए तो उसके वजह से हमको आज नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। हमको परेशानी किए, बहुत प्रताड़ित किए। धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो तुमको इतना परेशान करेंगे कि तुम अपने नौकरी खुद ही छोड़ के चले जाओगे। ये बोले। मेरे को यहाँ 40 साल हो गया मेरे को काम करते। 40 साल का सिला ये मिला कि आपने धर्म परिवर्तन नहीं किया था? नहीं किया, इसके लिए आज मेरे को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ये 40 और जहाँ गई वहाँ मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। हर जगह उसका आदमी, हर जगह उन लोग पैसे से खरीद लिए। यहाँ तक बजरंग दल का सहारा तक मैं ली, मगर बजरंग दल वाले भी इतना करके देखे, उसमें भी लोग कुछ नहीं हो पाया। इससे एक चीज़ साफ है भैया, इस दुनिया में ना बाप बड़ा और ना भैया, सबसे बड़ा है रुपया। अगर आपके जेब में पैसा है तो आपके पास सब चीज़ है। दुनिया की हर वो ताकत है अगर आपके पास पैसा है तो। लेकिन इनके पास पैसा नहीं था, ये सिर्फ अपने हक और अपने अधिकार के लिए आवाज़ इन्होंने उठाया था कि हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, और उसका सिला ये मिला कि आज इन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। 40 साल से ये नौकरी कर रही हैं। उसके बाद क्या होता है? धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं ये, तो इन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ मामला हुआ है मैम, क्या हुआ? मैं मेनिका जॉर्ज यहाँ पे सालेम स्कूल में करीब 23 साल से काम करती हूँ, और हमारा मामला सिर्फ हमारे पीएफ सैलरी, और हमको अभी 2-3 दिन पहले टर्मिनेट कर दिया गया है। सीधा 30 लोगों को टर्मिनेट किया गया है। हमारा मामला सिर्फ यही है, धर्मांतरण से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो आया मदर का मामला है। उन्होंने अपनी शिकायत करी है, हमारी शिकायत सिर्फ हमारी नौकरियों को लेके है, क्योंकि हमने हमारा पीएफ हमारी सैलरी से कटा था, लेकिन जमा नहीं हुआ और हमको सैलरी नहीं मिल रही है। हम 4 महीने से हम बिना सैलरी के काम कर रहे हैं अभी भी। और उसके बाद जब हम आवाज़ उठाए हैं तो हम लोग को 28 से 30 लोगों को एक साथ, आया मदर लोगों को भी जो 30 से 40 साल से काम कर रहे हैं, सबको निकाल दिया गया है, जो कि ये बदले की भावना के कारण किया गया है, क्योंकि हमने उनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है। तो ये ऐसे बदला लिया। अगर आपने आवाज़ उठाया तो एक शिक्षक का काम होता है लोगों को सही राह दिखाना। आपने भी तो सही राह दिखाई, हमने तो सही राह दिखाई है, लेकिन उनको वही है ना, जब आदमी मैच्योर नहीं होता तो उनको हर चीज़ें वो अपने ईगो पे लिए जाता है। जब तुम्हारी गलती थी कि तुम हमारा पैसा काटे हो और पैसा
पैसा नहीं जमा कर रहे हो, हमने उसके लिए आपको कई बार बोला लेकिन वो सुनी नहीं, तो हमको बाहर निकलना पड़ा, हमको पीएफ ऑफिस में और हमको हर जगह हमने कंप्लेंट करी। इसमें हमको नहीं लगता कि हमने कुछ भी गलत किया है। अब हमारी समस्या सैलरी को ली थी, हम सैलरी के लिए बाहर निकले। जब हमारे इस संघर्ष में हमारे साथ 30 से 40 लोग जुड़ गए। हमारी सबकी समस्या सिर्फ सैलरी की थी। हम सैलरी को लेके बात किए, जब ये सारी चीज़ें चलने लगी तो सबको एक साथ उठा के उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। अब ये मामला अब आगे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ऐसे निलंबन और बर्खास्तगी ऐसी नहीं होती है जब तक आप पहले सस्पेंड ना करो, शो कॉज, जांच कमेटी, सब कुछ होता है। आपको तो टर्मिनेट किया गया है, तो नोटिस पीरियड पर तो रखा गया होगा ना? कोई नोटिस पीरियड नहीं। अचानक व्हाट्सएप में एक दिन रात के 1:17 में हमको व्हाट्सएप में टर्मिनेशन ऑर्डर की कॉपी आई। बिल्कुल है हमारे पास में। दिखाएंगे थोड़ा सा? दिखाएंगे। देखिए, ज्वाइनिंग लेटर तो मिला होगा आपको, ज्वाइनिंग लेटर भी हमारे पास। और नियम के हिसाब से कहा जाए तो मिनिमम 1 महीने का तो नोटिस पीरियड होना चाहिए, जो कि होता है। लेकिन यहाँ इन्हें ज्वाइनिंग लेटर है हमारा। ये ज्वाइनिंग लेटर देखिए, थोड़ा सा दिखाइएगा। ये ज्वाइनिंग लेटर है साफ तौर पर। और हाँ, क्या ये कौन सा? ये पीएफ के तमाम पीएफ भर दिया है पूरा। जीरो है, जीरो बैलेंस दिख रहा है। ये पीएफ के एक पेपर पूरा जीरो बैलेंस दिख रहा है। कहाँ पर ये वो पीएफ? ये दूसरा है, ऐसे ही तमाम। तीसरा ये जी जीरो। बताइए कितनी बड़ी जो धांधली है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सालेम स्कूल में हो रही है। सालेम स्कूल जो छत्तीसगढ़ का जाना माना स्कूल कहलाता है, और सालेम स्कूल ही छोड़ दीजिए, एक स्कूल जो लोगों को सही गलत की राह दिखाता है, आज वो अपने स्टाफ के साथ क्या कर रहा है, सोचिए। ये है 1:17 AM को ये आया है, फ्राइडे को। ये टर्मिनेशन लेटर है। 1:17 मतलब AM मतलब रात का, आधी रात। और यही सबका टाइमिंग है भैया। आधी रात को कौन देता है इस तरीके से टर्मिनेट करता है लोगों को? व्हाट्सएप में क्यों आएगा टर्मिनेशन लेटर? हार्ड कॉपी हमारे छत्तीसगढ़ डायोसेस की तरफ से ये पूरा आया हुआ है। ये देखिए, सुषमा का आया हुआ है। 1:17 का ये मैसेज है। अब सोचिए, जब इंसान आधी रात में चैन की नींद सो रहा है, उसके बाद उसके पास एक मैसेज आता है जो उसकी नींद, चैन, सब चीज़ उड़ा करके रख देता है। और वो मैसेज होता है कि कल से आपको भैया काम पर नहीं आना है। ये मैसेज आप सभी के पास आया है? मेरे को कल दिए, हमने अपनी हार्ड कॉपी। अच्छा, ये हार्ड कॉपी है जो आपने अभी देखा, ये उसकी हार्ड कॉपी है। मेरे को कल दिए। ये इन्होंने ज्वाइन कर लिया। किस पद पर आप काम करते थे? आया मदर। आया मदर। क्या ऐसा आवाज उठा दिया कि आपको नौकरी शांत होना पड़ा? हमारा पीएफ का जमा नहीं करती थी और सैलरी रोक देती थी, इसी वजह से बस, और कुछ नहीं। और काम बहुत लेती थी, सुबह से बुलाती थी, शाम तक रहो, काम करते रहो, ऐसे करके। तो हम अपना हक के लिए आवाज़ उठाए। कितने घंटे की नौकरी आपने करी? सुबह 6 बजे से शाम तक 4-5 बजे तक। बहुत थक जाते थे हम। कितने साल से आप नौकरी कर रहे हैं? 30-35 साल हो रहा हमको। क्या सिला मिला एट द एंड? कुछ नहीं। रूपिका जब से आई तब से हम हैरान हो गए, बहुत परेशान हो गए। 30 साल की वफादारी। और हम अभी अप्रैल में हम ड्यूटी ज्वाइन किए। हमारे नाम अपराधियों जैसे दिखाए जा रहे हैं। हम विधवा ये हैं। शिक्षक हैं, कोई अपराधी नहीं है, लेकिन इनके चेहरों को इस तरीके से आपराधिक तरीके से अब दर्शाया जा रहा है। ये देखिए आप, ये 30 साल की वफादारी का जो सिला है वो इन्हें मिला है। और इस विज्ञप्ति में ये भी लिखा गया है कि इन टीचर्स को कोई स्कूल दोबारा ड्यूटी पे ना रखे, नौकरी पे ना रखे, और यदि रखते हैं तो उनकी जिम्मेदारी वो खुद होगी और आके स्कूल से एनओसी लीजिए। ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये हमारे कैरियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि कोई भी कहीं और नौकरी ना पा पाए। तो ये बहुत गलत हो रहा है सबके भविष्य के साथ में। तो हमारा प्रशासन से ये निवेदन है कि इस पर ध्यान दिया जाए। जो मनमानी चल रही है सालिम स्कूल में, इसकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें। धन्यवाद। ये बच्ची किसकी है मैम? थोड़ा सा। ये मैडम की बच्ची है। अब इनकी परवरिश कैसे होगी? थोड़ा सा मुझे। महीने से तो नो सैलरी, तो क्या परवरिश होगी? और वो इसी स्कूल में पढ़ रही है, और उसको जैसे हमारा एक क्लास ग्रुप होता है, तो उसमें हमको सब मैसेज मिलती है कि बच्चों पढ़ रही है, तो उसको ग्रुप से भी निकाल दी है। तो मुझे कुछ मैसेज या जो मैसेज आता है या होमवर्क आता है या कुछ नहीं आ रहा है। दे टारगेटेड हर ऑल्सो। आप कितने समय से यहाँ पर? मैं यहाँ 13 साल से हूँ।
13-14 साल हो गए। सिला तो अच्छा मिला आपको। अब मेरी बेटी का भविष्य तो मेरे लिए बहुत छोटी है। हाँ, ये तो अभी कहा जाए तो सही ढंग से इन्होंने दुनिया तक नहीं देखा। नहीं देखी, और मेरे को ईश्वर ने दिया, छोटी सी है। अब मेरे इसके भविष्य के लिए देख रही हूँ। अब मैं क्या करूँ 4 महीना से, और बाकायदा फीस जाता है, ऐसा नहीं है वो फीस वीस हम भर रहे हैं। थैंक यू। थोड़ा सा आप भी बताइए, आपने आवाज़ उठाई, ऐसा क्या धर्मांतरण के लिए क्यों आवाज़ उठाना? फिर धर्मांतर के लिए बोली है तभी आवाज उठाए हैं। कोई जबरदस्ती किसी के ऊपर झूठा इल्जाम नहीं लगाता। तो छत्तीसगढ़ में तो अब आ गया ना धर्म विधेयक कानून। कहाँ कानून लागू है? हमारे लिए कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। हम यहाँ तक के बजरंग दल के पास भी गए, सभी के पास गए, यहाँ तक के चैनल में आए हैं, सभी जगह आए हैं, कोई जगह हमारा सुनवाई नहीं हो रहा। जहाँ पे जा रही है रूपी का पैसा खिलाते जा रही है, जहाँ भी जा रही है रूपी का पैसा खिलाते जा रही है। उसके पास पैसा का ऐसे लगता है जैसे भंडार, कुबेर का भंडार खजाना भर गया है। अम्मा आप क्या करोगे? 30 साल की नौकरी, 40 साल की नौकरी, एकाएक बाहर का रास्ता, क्या करेंगे? घर देख कैसे रहे चलेगा? हैं घर जैसे तैसे अब चलेगा, कैसे करेंगे? ऊपर वाला पेट दिया है तो कमाएंगे कहीं पर भी। सिलसिला मिल गया है, जब देखो तब हम लोग को नोटिस ऊपर नोटिस दे रही है। नौकरी में माता, और एक अच्छा सबक आपको मिला है। अच्छा सबक मिला है। 30 साल 35 साल 40 साल के नौकरी में हम लोग को सबसे अच्छा सबक ना ये रूपिका लॉरेंस ही दी है। इसके नाम से हम लोग सुसाइड अब करें। क्या करेंगे आगे? क्या करेंगे? हम लोग को बस एक ही अब रास्ता सूझ रहा है, सामूहिक आत्महत्या स्कूल के सामने करेंगे, और आगे कुछ नहीं, आगे बस। कुछ नहीं होगा। हाँ, इसके अब ना लिए सालेम स्कूल के जिम्मेदार- सामने ही सुसाइड करेंगे, और इसके लिए जिम्मेदार रहेगा वो सुषमा कुमार, नितिन और जयदीप और रूपिका लॉरेंस, नितिन लॉरेंस, ये समीर, आसिमा, सूप, ये जिनका नाम ले रहे हैं आप, ये हैं कौन? सालेम स्कूल में दलाली करते हैं, दलाली करते हैं। रूपिका के चमची है इन लोग, और चमचे हैं इन लोग, सब धंधा करने वाली हैं। इन लोग धंधा करने वाले हैं, जहाँ पर जा रहे हैं पैसा खिला रहे हैं, पैसे के साथ में सब खिला रहे हैं। अब हम लोग का बस यही बच गया है, सालेम स्कूल के गेट के पास में अंदर में जाके अब सामूहिक आत्महत्या करने का। क्या करेंगे? भूखे मरेंगे? घर में मरने से अच्छा उसके ऊपर इल्जाम लगा के मरेंगे। भूखे मरने की नौबत तो आ ही गई। हाँ, आ गई। अब आत्महत्या करने का नौबत आ गए, वो भी करेंगे स्कूल में जाके। हाँ, वो भी करेंगे। कोई कानून हमारा सुनाई नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे? अब उसी के पास जाके अब स्कूल के गेट में आत्महत्या करेंगे। छत्तीसगढ़ में ना धर्म स्वतंत्रता विधेयक कानून पारित हुआ है, राज्यपाल ने उस पर अपने हस्ताक्षर भी कर दिए, नियम लागू हो भी गए कि अब कोई जोर जबरदस्ती से किसी का धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और उसे जेल तक जाना पड़ सकता है। लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ कागजी है, दिखावा है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सालेम स्कूल, जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, शिक्षा के उस मंदिर में इन लोगों का धर्म को परिवर्तन करने के लिए इन्हें बार बार दबाव बनाया गया। जब इन्होंने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया, जब इन्होंने आवाज़ उठाई, तब इन्हें कभी नोटिस दिया गया तो आज वहीं इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। आलम यह है कि इनकी तस्वीर जो है अब हम लोग समाचार पत्रों में इस तरीके से वायरल की जा रही है कि ये कोई अपराधी हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। अब आप बताइए कि आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।